स्क्रीन पर रोबोट की रिकॉर्डिंग दिखाई देने लगी, जिसने ध्यान केंद्रित किया और सटीक हरकतों के साथ हवा में जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे शॉकवेव बनी। फिर उसने घूमकर हवा में जोरदार किक मारी, जिससे भी शॉकवेव बनी। सैन्य विभाग के सम्मेलन कक्ष में मौजूद सभी मार्शलों का ध्यान स्क्रीन पर था और उनकी आंखें चौड़ी और आश्चर्यचकित थीं, जिससे उनके जबड़े खुले रह गए। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि लुशेंग की शारीरिक शोधन तकनीक इतनी शक्तिशाली थी। मार्शलों में से एक की आंखें भावनाओं से भर गईं। एक हर्षित मुस्कान के साथ उन्होंने बताया कि भले ही हरकतें सरल लग रही थीं, लेकिन पहली नज़र में उन्हें देखने और अपने दिमाग में उनका अनुकरण करने से उन्हें लगा कि कई अद्भुत विचार और प्रेरणाएं पैदा हुई हैं। मूंछ वाले मार्शल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनके बगल में बैठे मार्शल ने अपने हाथ मेज पर रखे, खड़े हुए और उनकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं और उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह वैसा ही था जैसा दूसरे मार्शल ने कहा था। अब उसका अपना मार्शल पथ भी प्रकाशित हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नई दुनिया के द्वार खुल रहे हों। सभी मार्शलों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जश्न मनाने लगे, क्योंकि लुशेंग की शारीरिक परिष्करण तकनीक से सभी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मार्शल का ध्यान उन पर केंद्रित था। वह खड़ा हो गया और चुपचाप सोचने लगा। मार्शल का उत्साह देखकर उसकी आंखों में शांति भर गई। उसने अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ महसूस किया कि वे पहले ही देख चुके हैं कि लुशेंग की तकनीक कितनी प्रभावशाली थी। वह जानता था कि भले ही यह एक साधारण तकनीक लगती हो, लेकिन वास्तव में जब कोई इसका अभ्यास करता है तो यह असाधारण होती है। रोबोट ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करने लगा। मार्शल ने वीडियो रोक दिया, अपने अंगूठे से स्क्रीन की ओर इशारा करना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ बताया कि परीक्षणों के अनुसार उन्होंने क्या किया था। सेना द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले 24 शारीरिक शोधन रूपों की तुलना में इसका प्रभाव कम से कम 5 गुना अधिक था। और इतना ही नहीं, लुशेंग की तकनीक ने मानवीय क्षमता को 100 गुना अधिक विकसित किया। ये सुनकर मार्शल खड़े हो गए, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उनकी आंखें भावना और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें खुशी महसूस हुई, क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण था जो मार्शल पथ में एक नया युग खोलेगा। मूंछ वाले मार्शल ने सोने के सिक्कों के पहाड़ की कल्पना करना शुरू कर दिया और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। यह एक अमूल्य खजाना था। यह महसूस करते हुए कि वास्तव में स्वर्ग ने सेना को आशीर्वाद दिया था, उसने मार्शल लुशेंग की कल्पना करना शुरू कर दिया, जिसका शरीर मार्शल लपटों से घिरा हुआ था। वह जानता था कि केवल कोई व्यक्ति जो वास्तव में मार्शल पथ के शिखर पर पहुंच गया है, जैसे कि लुशेंग, अपनी बुद्धि की ऊंचाई से ऐसी शानदार तकनीक बना सकता है। जब सभी कल्पना कर रहे थे, तो मार्शलों में से एक ने अपना हाथ उठाया और खांसी। ये सुनते ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मार्शल और अन्य लोगों का ध्यान उस पर गया और उनकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। मार्शल जिसने अपना हाथ उठाया था, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के मार्शल को देखने लगा, अपना हाथ आगे बढ़ाया और भय से भरे भाव से पूछा कि क्या इस तरह की मूल्यवान शारीरिक शोधन तकनीक को वास्तव में पूरी सेना में शामिल किया जाना चाहिए। उसकी आंखें भय और चिंता से चौड़ी हो गईं, ये समझाते हुए कि एक बार तकनीक को व्यवहार में लाने के बाद ये संभव है कि इसके लीक होने में बहुत समय न लगे, और तब तक उसे डर था कि बहुत देर हो चुकी होगी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के मार्शल ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखीं, अपनी आंखें बंद कीं और एक शांत मुस्कान के साथ समझाया कि यह तकनीक वास्तव में वह उदारता है जो केवल मार्शल पथ के एक सच्चे मार्शल संत के पास हो सकती है। ये प्रकट करते हुए कि लुशेंग ने पहले ही ऐसा कहा था। यह एक मार्शल तकनीक है जो पूरे ग्रह को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। सभी मार्शलों की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। वे एक भी शब्द कहे बिना चुपचाप उसे देखने लगे।
उनमें से एक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गंभीर स्वर में महसूस किया कि उसने 100 साल से ज्यादा व्यर्थ ही जिए हैं। लुशेंग ही वह व्यक्ति था जिसका दिल सचमुच तारों वाले आसमान जितना विशाल था। आकाशगंगा की नदी के दर्शन के साथ हमारा लड़का न केवल मार्शल शक्ति में श्रेष्ठ था, बल्कि उसकी दूरदर्शिता अन्य मार्शल संतों से कहीं ज्यादा थी। केंद्रीय जिले के मार्शल ने अपना हाथ बढ़ाया और स्पष्ट किया कि सभी को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए, क्योंकि वे अब कुछ ऐसा देखने वाले थे जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जबकि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, एक मुस्कान के साथ उसने प्रकट किया कि युद्ध के देवता द्वारा बनाया गया एक नया युग शुरू होने वाला था। ये सुनकर सभी उत्साहित हो गए और पूरे क्षेत्र में जयकारे फैल गए। उसी समय क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पूर्वी क्षेत्र का सैन्य शिविर था, जो हेलीकॉप्टरों और सैन्य वाहनों से भरा हुआ था। शिविर में कहीं एक सैनिक एक उंगली वाले हैंडस्टैंड पुश अप कर रहा था। वह आदमी भारी सांस ले रहा था और जमीन पर पसीने की एक पोखर थी। उसने 3548 पुश अप किए थे। अपने शरीर कांपते हुए आदमी ने खुद को अपनी सीमा तक धकेला और एक और पुश अप किया। जब वह विचलित था तो किसी ने उसे लियू कैमिंग के रूप में संबोधित किया। ये लियू शेंग का दोस्त था, जो अब पतला हो गया था। उसकी आवाज सुनकर उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसने पुश अप करना बंद कर दिया और एक गंभीर भाव के साथ अपने दोस्त से पूछा कि क्या कोई समस्या है। चश्मा पहने एक लड़का उसके पास आने लगा। उसने उसे हाथ हिलाया और एक मुस्कान के साथ बताया कि उसके पास एक बहुत अच्छी खबर है। 2 उंगलियां दिखाते हुए और एक खुशमिजाज नज़र से लड़के ने उल्लेख किया कि 2 खबरें हैं, ये पूछते हुए कि लियू कैमिंग पहले कौन सी खबर सुनना चाहता है। लियू कैमिंग अपने चेहरे पर पसीने से लथपथ खड़ा हुआ, अपने दोस्त की ओर मुड़ा और एक जिज्ञासु स्वर के साथ पहली खबर सुनने का फैसला किया। लड़के की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि सेना में एक युद्ध का देवता पैदा हुआ है। एक शक्तिशाली स्तर 9 मार्शल संत, ड्रैगन के सभी में चौथा। ये सुनकर लियू कैमिंग की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। वह जानना चाहता था कि युद्ध का वह देवता कौन था। लड़का मार्शल ऊर्जा से घिरे शक्तिशाली लियू शेंग की कल्पना करने लगा। एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ एक उंगली दिखाते हुए उसने स्वीकार किया कि मार्शल संत का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह जनरल लियून हो सकता है। लियू शेंग हालांकि 1 साल पहले बिन्हाई में गायब होने के बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि यह सिद्धांत असंभव था। लियू कैमिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक उत्साहित मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि उसका दोस्त सही था। वह बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने पूछा कि दूसरी खबर क्या थी। लड़के ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उल्लेख किया कि दूसरी खबर और भी अच्छी थी। सेना ने सेना के भगवान द्वारा बनाई गई एक नई शारीरिक शोधन तकनीक को लागू किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रभाव उन तकनीकों से 100 गुना बेहतर था जो वे पहले अभ्यास करते थे। उसने एक यूएसबी निकाला और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, ये बताते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में कई सैनिकों ने उसी दिन अपनी मार्शल अड़चनों को तोड़ दिया था जब उन्होंने इस तकनीक का अभ्यास करना शुरू किया था और उनकी शक्ति में भारी वृद्धि हुई थी। उन्होंने खुलासा किया कि सब कुछ यूएसबी मेमोरी के अंदर संग्रहित था। एक हंसमुख मुस्कान के साथ लियू कैमिंग ने अपने दोस्त की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ रखा और पूछा कि वे किसका इंतजार कर रहे थे। उसने तुरंत प्रशिक्षण कक्ष में जाने का फैसला किया। लड़का मुस्कुराने लगा और उसने मना नहीं किया। लियू कैमिंग और उसका दोस्त प्रशिक्षण कक्ष की ओर बढ़ने लगे, और जैसे ही वे धीरे धीरे दूर जा रहे थे, क्षेत्र में कोई व्यक्ति उन्हें चुपचाप देखने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि लियू शेंग था, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं। ये देखकर उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं कि उसका दोस्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। जब हमारा लड़का विचलित था,
तो चश्मा पहने एक सैनिक उसके पास आया। सम्मान के संकेत के रूप में उसके सामने अपना सिर झुकाया और समझाया कि लियू कैमिंग ने बहुत मेहनत की है। वर्तमान में द्वितीय श्रेणी के मार्शल कलाकार के स्तर पर पहुंच गया है और अपनी पीढ़ी के नए रंगरूटों के बीच खड़ा है, और लियू शेन के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने उसे कभी भी उच्च जोखिम वाले मिशनों पर नहीं भेजा था। शांत निगाह से लियू शेन ने सैनिक को भविष्य में लियू कैमिंग को और अधिक संसाधन प्रदान करने का आदेश दिया, लेकिन उसे ध्यान दिए बिना। सैनिक ने हमारे लड़के को देखना शुरू कर दिया और अपना सिर हिला दिया। लियू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, सैनिक की ओर पीठ कर ली और मुस्कुराते हुए जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि मध्यम और निचले स्तरों पर बलों को मजबूत करना अभी भी कुछ सकारात्मक है। यदि आम सैनिकों के पास रसातल जानवरों के आक्रमण का सामना करने के लिए अधिक शक्ति होती, तो उनके बचने की बेहतर संभावना होती। कुछ समय बाद, रिकॉर्डिंग के बाद, सैनिकों ने अपने शरीर में सुधार देखना शुरू कर दिया। उनमें से एक के शरीर से सुनहरी मार्शल ऊर्जा निकलने लगी। ये देखकर वह व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और आनंदित महसूस किया। वह तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। उसे एहसास हुआ कि युद्ध के देवता की शारीरिक शोधन तकनीक अविश्वसनीय थी। एक सैनिक, जिसने अपना हाथ अपने दोस्त के कंधे पर टिका रखा था, ने अपनी मुट्ठी बंद की और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यह स्पष्ट किया कि सेना में युद्ध के देवता के साथ, अब से जब वे मार्शल संतों के शिष्यों को देखेंगे, तो वे अब हीनता महसूस नहीं करेंगे। दोस्त, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, मुस्कुराने लगा। हर बार जब कोई लियू शेन की प्रशंसा करता था और उसका उल्लेख करता था, तो उसे ऐसा लगता था कि यह किसी तरह से महसूस होता है। यह एक बहुत ही अजीब अनुभूति थी, जैसे कि इसने उसे किंवदंतियों में देवताओं के समान रहस्यमय क्षमताएं प्रदान की हों। हमारा लड़का, जो जमीन पर बैठा था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर नीली और हरी मार्शल ऊर्जा दिखाई देने लगी। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो आश्चर्य से चमकने लगीं। मुस्कुराते हुए उसने महसूस किया कि यह लोगों की पूजा और समय के माध्यम से शाश्वत अस्तित्व जैसा था, जैसे उसके पिछले जीवन के उन उपन्यासों में। यह वैसा ही था जैसे देवताओं ने अपने अनुयायियों के आधार पर अपनी शक्ति प्राप्त की थी। अब उसे लगा कि उसने हासिल कर लिया है। दिव्यता का स्पर्श हुआ। एक जिज्ञासु निगाह से हमारा लड़का आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि शायद उसने पुनर्जन्म नामक एक नई दिव्य क्षमता जागृत की है। उसने भगवान नहीं बनने का फैसला किया क्योंकि उसे एक प्रतीक बनना था। मार्शल पथ वह था, और वह मार्शल पथ था। लियू शेंग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके शरीर से शक्तिशाली मार्शल लपटें निकलने लगीं। एक बार जब वह इस बिंदु पर पहुंच गया, तो ब्रह्मांड में सभी लोग जो स्वाभाविक रूप से मार्शल पथ का अभ्यास करते थे, उसके अनुयायी बनने वाले थे। ये पहले से ही दोपहर का समय था और ड्रैगन क्षेत्र में कहीं मार्शल संत का टॉवर खड़ा था। टॉवर के अंदर टैन झुंग्यू हवा में तैर रहा था और ध्यान कर रहा था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि शक्तिशाली नीली ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया। तभी उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे उसकी एकाग्रता खो गई। वह जमीन की ओर देखने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। उसका और लियू शेन का मार्ग अलग अलग था, अन्यथा वे तब अलग नहीं होते। उसका चेहरा पसीने से भर गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पहले वाला आवेगी युवक अब उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। यह महसूस करते हुए कि भाग्य अप्रत्याशित था, उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और थोड़ा शांत होने का फैसला किया। उसकी मार्शल तलवार उसके बगल में दिखाई दी। एक भ्रमित नज़र से उसने जल्द ही महसूस किया कि उसके मार्शल दिल में दरारें पड़ गई थीं क्योंकि उस लड़ाई ने उसे बहुत प्रभावित किया था। उसने एक आह भरी और हंसने लगा। एक गहरी नज़र से उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि लियू शेंग उसे घूर रहा है। डर महसूस करने के बजाय
उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं क्योंकि भले ही लियू शेंग उससे अधिक शक्तिशाली था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका मार्शल मार्ग सही था। लियू शेंग मुश्किल से 20 साल से अधिक का था और पहले से ही दुनिया में अजेय की स्थिति में पहुंच गया था। अगर कोई टैन जोंग्यू को बताता कि लियू शेंग के पास भाग्यशाली मुठभेड़ नहीं थी, तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। मार्शल संत की आंखें क्रोध से भर गईं। उसने लियू शेंग से कहा था कि अगर एक दिन वह मार्शल संत बन गया, तो उसे टॉवर को नष्ट करना होगा, मार्शल परंपरा को तोड़ना होगा और कला को पूरी दुनिया में फैलाना होगा। मार्शल संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पागलों की तरह हंसने लगा। उसे यकीन था कि लियू शेंग वह सब कुछ साझा नहीं कर पाएगा जो उसने सीखा था। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ वह खड़ा हुआ और सोचा कि अब जब लियू शेंग उससे अधिक शक्तिशाली है, तो लियू शेंग सही था। लेकिन अगर एक दिन वह लियू शेंग से अधिक शक्तिशाली हो गया, तो उसका मार्ग ही एकमात्र सच्चा मार्शल मार्ग होगा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और खुद को दृढ़ संकल्प से भर लिया। मार्शल संत का ध्यान उसकी मुट्ठी पर केंद्रित था। वास्तव में लियू शेंग को एक आसन आपदा का सामना करने में महीनों लग गए थे, क्योंकि उसने ऊर्जा क्रिस्टल चुराने की हिम्मत की थी। जब मार्गदर्शक नीचे उतरा, तो लियू शेंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी मृत्यु निश्चित थी। तभी एक निंजा कमरे में दाखिल हुआ, सम्मान के संकेत के रूप में उसके सामने झुका और बताया कि लियू शेंग ने एक नई सफलता हासिल की है। एक जिज्ञासु नज़र से तान जोंग्यू ने अपनी मुट्ठी बंद की और उस आदमी को खुद को समझाने का आदेश दिया। उस आदमी ने खुलासा किया कि लियू शेंग ने सेना में अपनी नई शारीरिक शोधन तकनीक को लागू किया था, और परिणाम आश्चर्यजनक थे। ये सुनकर मार्शल संत ने पलट कर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। स्क्रीन चमक उठी और सैनिकों द्वारा नई तकनीक का अभ्यास करने की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी। उस आदमी ने खुलासा किया कि लियू शेंग ने अपनी खुद की मार्शल तकनीक को सार्वजनिक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति जो चाहे इसे सीख सकता है। तान जोंग्यू का ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित था। वह चुपचाप देखने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें डर से चमकने लगीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लियू शेंग ने वास्तव में अपना सारा ज्ञान साझा करने का साहस किया था। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, क्योंकि इस तरह की हरकत को आश्चर्यजनक से कम कुछ भी नहीं कहा जा सकता। महान टैन जोंग्यू जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और उसकी दुनिया उसके नीचे बिखर गई। एक ईमानदार नज़र से उसने जमीन को देखना शुरू किया और हार मान ली। उसे एहसास हुआ कि वह लियू शेंग के नीचे था। यह वीडियो का अंत है।